फार्मूला ले लें, अपने बॉडी वेट के एतबार से हर 10 केजी के लिए 1 गिलास, अगर 70 केजी वेट है तो 7 गिलास। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों के मुंह के अंदर छाले निकलना शुरू हो जाते हैं, ज़ुबान पक जाती है, इस तरह के बेशतर मसाइल है जो हम देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके हमारे जिस्म के बहुत सारे जो मैकेनिज्म है उसमें काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। देखिए, अब फल है जो तरबूज है, खरबूजा आता है शुरू में, और फिर इस तरह के जो फल हैं ये पानी की कमी पूरी करने के लिए हैं। नारियल का पानी बड़ा फ़ायदेमंद है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कच्ची लस्सी को बतौर मशरूब बनाना चाहिए। जितने भी माहिरीन हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ग्लूकोज अगर खून में बढ़ जाए तो इतना नुकसानदेह नहीं, इतना कम हो जाए तो नुकसानदेह है। जो शुगर है वो ना पिए, उनके लिए आप अल्टरनेट कर सकते हो, उनके लिए नारियल का पानी है, उनके कच्ची लस्सी में नमक ना मिलाएं, वैसे पी लें। गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों के मुंह के अंदर छाले निकलना शुरू हो जाते हैं, ज़ुबान पक जाती है, इस तरह के बेशतर मसाइल है जो हम देखते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, डिहाइड्रेशन को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो पानी ज़रा हमारे बिल्कुल। जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ठीक है ज़्यादा। ना? और जो मेडिकल को थोड़ा बहुत ही समझते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ़ है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके हमारे जिस्म के बहुत सारे जो मैकेनिज़्म है उसमें काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जब पानी जिस्म में कम होता है, पसीने की सूरत में पानी कम पिया आपने तो उस वजह से तो फिर कुड़ाल पड़ने और बहुत सारे मामलात शुरू हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। एक तो अल्लाह ताला ने जो इस मौसम में मुख्तलिफ देखिए हमारे लिए फल भी फल रखे हैं, हैं, वो भी फ्रूट्स हैं। देखिए फल है जो तरबूज है, खरबूजा आता है शुरू में, और फिर इस तरह के जो फल हैं ये पानी की कमी पूरी करने के लिए हैं। और अगर हम अपने मामूलात इस तरह बनाएं कि सारा दिन में जिस आप एक फार्मूला दे रहे हो, लोग सवाल करते हैं साहब कितना पानी पीना चाहिए, तो फार्मूला ले लें, अपने बॉडी वेट के एतबार से हर 10 केजी के लिए 1 गिलास, अगर 70 केजी वेट है तो 7 गिलास, अच्छा, अगर 80 केजी वेट है तो 8 8 गिलास, ग्लास, 90 ओके, केजी वेट है तो 9 गिलास, 100 केजी है तो 10 गिलास। ये ये एक नॉर्मल तरीका है मैकेनिज्म इस बात को समझने का कि ओके। इतना पानी डेली पीना है। 10 किलो पे 1 ग्लास। ठीक है, 10 किलो पे 1 गिलास, ठीक है, डेली की रिक्वायरमेंट है। ये मुख्तलिफ ज़रियों से पूरी हो जाती है हमारे, कोई इतना बिल्कुल, बड़ा मुश्किल टास्क नहीं है, मगर एग्ज़ैक्टली। बाज़ लोग इसको ही पूरा नहीं कर पाते। हुँ, अगली जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी एक्सर्शन के एतबार से होती है। आप बहुत ज़्यादा पसीने वाला काम कर रहे हैं, मेहनत मज़दूरी स्वेटिंग कर बहुत रहे हैं, ज़्यादा हो रही वो है। भी पानी की ज़रूरत बढ़ जाएगी, वो बिल्कुल। बॉडी खुद आपको बताएगी। ये तो बगैर किसी साइन सिम्पटम के बताया है कि आपको ये पानी पीना चाहिए। हुँ, अब अगर पानी मुँह खुश्क हो रहा है आपका और पसीना बहुत ज़्यादा आ गया है हुँ, या डायूरेसिक पेशाब बहुत ज़्यादा आया है तो उसकी वजह से जिस्म में पानी कम हुआ है तो बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट पैदा हुई है। उसकी अगर अलामात आई है तो उसके मुताबिक पानी पीना चाहिए। हुँ, एक तो ये है। दूसरा लीमू की शिकंजबी ठीक की है। बेहतरीन मशरूब है। हुँ, लीमू के अंदर कुछ विटामिन सी होता है और इसके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात है जो इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को ठीक रखने में ये मुआवन होता है। ओके। ठीक है, लीमू एक बेहतरीन चीज़ है। फिर लीमू की जो शिकंजी बनाकर हम पीते हैं रवायती तौर पर, क्योंकि ये इस मौसम में जब हम एक्सर्शन वगैरह करते हैं, पसीना वगैरह आता है, तो वो कुछ ग्लूकोज़ भी कम और होता है, कुछ नमकियात भी कम और होते हैं, तो वो जो चीनी, नमक और लीमू की जो शिकंजी बनाकर हुँ, रवायती तौर पर पी जाती है, वो बेहतरीन मशरूब है, इस मौसम में इस्तेमाल ओके। करना चाहिए। अगली चीज़ जो है, वो है नारियल का पानी। जो अच्छा। नारियल अल्लाह ताला इस देखिए मौसम में हुँ, वो भी मिलता है, बिल्कुल। और नारियल अगर मिले और उसका जो पानी है, इसके अंदर कुदरती तौर पर तमाम इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं जो हम ओआरएस कहते हैं ना कि पानी में बिल्कुल, जिसमें नमकियात कम हो जाए तो ओआरएस पीना चाहिए। बिल्कुल। कुदरती तौर पर तमाम इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये नारियल का पानी बड़ा फ़ायदेमंद है, उसको हुँ, इस्तेमाल करना चाहिए। कच्ची लस्सी को बतौर मशरूब बनाना चाहिए। 1 पाव दूध और 2 किलो पानी मिलाकर लस्सी बनाकर पिएँ। तो ओके। वो बड़ी फ़ायदेमंद उसके आपका एक चीज़ होती है पानी में जैसे-जैसे कम होता है तज़ाबित बढ़ती जाती है, इसलिए वो बर्निंग और इस तरह बिल्कुल। के मामलात होते हैं। तो ये इसके अंदर कैल्शियम होता है चूँकि दूध के अंदर, तो वो कच्ची लस्सी बनाकर पिएँ तो वो तज़ाबित भी नहीं होने देता। तो और ओके। फल सलाद के तौर पर इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर मिलाकर इस्तेमाल करें तो आप गर्मी, डिहाइड्रेशन वगैरह से बचे रहते हैं। अच्छा हकीम साहब, हम एक मिथ है बड़ी ज़्यादा सुनते हैं कि स्कंजीवी में ना या तो चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो दोनों चीज़ों को मिला के होती है, वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होती। क्या ये बात हकीकत है? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपको ना एक 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 और तरह से बात बताता हूँ। देखिए हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज़ कुदरती तौर पर पाया जाता है, और जितने भी माहिरीन हैं, वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ग्लूकोज़ अगर खून में बढ़ जाए,
तो इतना नुकसानदेह नहीं, इतना कम हो जाए तो नुकसानदेह है। बिल्कुल, ये बात तो क्लियर है ना? एग्ज़ैक्टली। अच्छा, इसी तरह सोडियम क्लोराइड जो नमक है, सफ़ेद हुँ, नमक हुँ, है, हुँ। ये भी हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये हम ना असल में वही जो जब सोशल मीडिया आया और सफ़ेद करके ना, तो बिल्कुल। करके हम एक किसी चीज़ को बुराई बनाकर पेश कर देते हैं। ये हमारी जिस्म के लिए ज़रूरी हुँ, हुँ, इंग्रीडिएंट हुँ, है। हुँ, हुँ। मैं ये कह रहा हूँ, जब आपकी बॉडी को ज़रूरत है और बॉडी उसका इज़हार कर रही है, तो फिर चीनी का मशरूब पीने में कोई हर्ज नहीं है। फिर बिल्कुल, नमक का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ओके, ये नहीं कह रहा कि आप एक वक़्त में 1 पाव नमक पी लें। बिल्कुल। चुटकी आधा चम्मच नमक वो यूज़ मिला है, तो उसके आपके उसमें से बहुत सारा नमक आपके पसीने और पेशाब के रास्ते निकल भी हुँ, जाएगा, हुँ, हुँ। सारा बॉडी के अंदर रुकेगा भी नहीं, ठीक है? जिनको ब्लड प्रेशर है वो ना पिएँ, जिनको शुगर है वो ना पिएँ, उनके लिए आप अल्टरनेट कर सकते हो, उनके लिए नारियल का पानी है, हुँ, हुँ, उनके कच्ची लस्सी में नमक ना मिलाएँ, वैसे पी लें। ठीक है? ओके। तो ये अल्टरनेट्स होते हैं, हुँ, हुँ, मुतबादल चीज़ें होती हैं। ये जनरल पब्लिक के लिए जो जिनमें ज़्यादा एक्सर्शन है, उनको ग्लूकोज़ की भी ज़रूरत है, उनको नमक की भी ज़रूरत है, उनको पीना चाहिए रूटीन में, कोई हर्ज नहीं है। ओके, ओके।